जब मैं गायत्री मंत्र की चर्चा अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आसपास रह रहे लोगों के बीच करता हूँ ना, तो मुझे अजीबो गरीब सवाल का सामना करना पड़ता है। उन्हीं सवालों में से एक सवाल आज लेंगे और इस सवाल के माध्यम से आज पुनः फिर से एक बार प्रमाणित करेंगे कि गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है और वो शक्ति कहाँ से कैसे पैदा होती है, पूरी तर्कपूर्ण तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। तो मैं अपने सामान्य जीवन में एक परिचित व्यक्ति से मिला। बातचीत के दौरान उन्होंने गायत्री मंत्र के ऊपर मुझसे डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि आप गायत्री मंत्र के बारे में काफ़ी बातें करते हैं, क्या सच है? ऐसा कुछ होता है क्या कि गायत्री मंत्र के जप करने से इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता है, इंसान के अंदर कुछ तो खास होता है, ऐसा कुछ है क्या? और उन्होंने गायत्री मंत्र के विरोध में अनेकों वैज्ञानिक तथ्य रखने लगे। जब वो वैज्ञानिक तथ्य रखने लगे, और वैज्ञानिक तथ्य क्या वो रखने लगे वो पहले समझिए। उन्होंने साइंस का हवाला देते हुए कि आजकल हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना विकास कर लिया, मंत्रों के बारे में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कोई फिजिक्स की किताब में नहीं, बायो के किताब में नहीं, और एनी अदर साइंस के किताब में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, व्यर्थ की चीज़ें हैं, ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब उनका पूरा इंटेंशन था कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गायत्री मंत्र को अंधविश्वास साबित करना, मिथ्या साबित करना और गायत्री मंत्र को झूठा साबित करना। उन्होंने पूरा जितना वो जानते थे अपनी पूरी सामर्थ्य लगा ली गायत्री मंत्र को झूठ साबित करने का, इससे कुछ नहीं होता ये साबित करने का। उन्होंने अपना काम कर लिया और अपने कंधे को चौड़ा करके अपने आप को वाहवाही देता हुआ अंदर से महसूस कर रहे थे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो मैं रिलैक्स मुद्रा में ही बैठ करके आराम से सुन रहा था और हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने सर को हिला रहा था। फिर मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा और मैंने उन्हें कहा कि अब आप मुझे बोलने दें। आपने पूरा तर्क रखा, और हाँ, जो व्यक्ति मुझसे तर्क कर रहे थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और वो अच्छे खासे हाई अर्निंग करने वाले प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। तो उनका अहंकार तो ऐसे ही पीक पर था कि मैं काफ़ी ज़्यादा धन अर्न करता हूँ, मैं ऐसे पद पे हूँ और मेरे अंदर इतने सारे लोग कार्य करते हैं, मेरे अंदर ये खूबी है। तो उनके अंदर एक प्रकार का गुरूर, एक प्रकार का स्वाभिमान था कि मैं कुछ हूँ, और उसके प्रभाव में आकर के गायत्री मंत्र के खिलाफ उन्होंने पूरी ताकत लगा करके तर्क रखी। उसके बाद वो रिलैक्स हो गए, 10 से 12 मिनट तक लगातार बोलते रहे। फिर मैं कुछ सेकंड रुक करके बोलना शुरू करा कि आपने विज्ञान पढ़ी है, आपने विज्ञान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो उन्होंने हाँ में हाँ सर हिलाया। फिर मैंने उन्हें कहा कि पेंसिल बैटरी में इलेक्ट्रिक कैसे और कहाँ से पैदा होती है। ध्यान से मेरी इस बातों को समझिएगा। पेंसिल बैटरी जो घड़ियों में लगता है उसमें और अन्य छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगता है, उस पेंसिल बैटरी में इलेक्ट्रिक कहाँ से और कैसे पैदा होता है। तो उन्होंने फिजिक्स की भाषा में अपनी बात रखना शुरू कर दिया कि एक कार्बन रड होता है, उसके इर्द गिर्द कुछ केमिकल्स भरे जाते हैं, उन केमिकल्स का उन्होंने नाम लिया और उसे एक सर्टेन मैनर में, एक सर्टेन तरीके से बांध दिया जाता है, कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, और निगेटिव और पॉजिटिव ध्रुव दोनों को मिलाने से इलेक्ट्रिक पैदा होती है। तो मैंने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल आपने सही समझा। एक पेंसिल बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? वो वहाँ से आई कि सर्टेन कुछ पदार्थ को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया, और उस पदार्थ को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के परिणाम स्वरूप दोनों ध्रुव को जोड़ने से, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ध्रुव को जोड़ने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिससे इलेक्ट्रिक उपकरण चलते हैं, बल्ब जलते हैं,
तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कुछ पदार्थों को एक निश्चित क्रम में, निश्चित मात्रा में, निश्चित आकार में, निश्चित स्थान पर जोड़ने से जब विद्युत पैदा हो सकती है, तो शब्दों को एक निश्चित क्रम में, वो भी संस्कृत के प्राचीन शब्दों को एक निश्चित क्रम में बार बार मस्तिष्क में पुनरावृत्ति करने से चेतन तत्व जागृत हो जाता है। और जब चेतन तत्व जागृत होता है और वह चेतन तत्व आत्मा की विद्युत है, आत्मा की इलेक्ट्रिसिटी है, जो आप भौतिक जगत में, जो आप पदार्थ की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं ना, वह पदार्थ की दुनिया की है। लेकिन मैं जिस चेतन तत्व की बात कर रहा हूं वह आत्मा और परमात्मा की दुनिया की बिजली है। तो जब आप गायत्री मंत्र को बार बार जप करना शुरू करेंगे, बार बार पुनरुक्ति करना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर चेतन तत्व जागृत हो जाएगा, चेतन तत्व सक्रिय हो जाएगा। और मैंने उन्हें उदाहरण दिया नियो थॉट का, नव विचार का, जिसमें ये बड़े ही प्रामाणिकता के साथ रखा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसी आपके अंदर भावना पैदा होगी, वैसा ही आप होते चले जाएंगे। ये नियो थॉट कहता है ना। तो गायत्री मंत्र के अर्थ को एक बार विचार करिए कि गायत्री मंत्र में जो अर्थ निहित है वह कितनी सकारात्मक है, वह नेक्स्ट लेवल का अर्थ है। तो जरा आप अपने मन में पुनर्विचार करिए कि गायत्री मंत्र का जप करने से आपके चेतना में क्या प्रभाव हो सकता है। और गायत्री मंत्र कोई समान शब्द नहीं है, कोई सामान्य बिखरा हुआ वाक्य नहीं है, एक संस्कृत के विशेष शब्दों का समूह है और एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन में, एक विशेष क्रम में इसे अरेंज किया गया है। और जब इस विशेष क्रम को बार बार आप पुनरुक्ति करना प्रारंभ करते हैं, अर्थात जप करना प्रारंभ करते हैं, तो आपके चेतन तत्व जागृत हो जाता है और आप डे बाय डे चेतन होता हुआ चले जाते हैं। तो वो समझे और वो चुप हो गए, क्योंकि मैं पेंसिल बैटरी का उदाहरण दे करके उनके मस्तिष्क में गायत्री मंत्र से संबंधित जो धारणा थी उसके प्रति एक प्रकार का आकर्षण पैदा करने का प्रयास करा। और मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप गायत्री मंत्र का जप अब तक के कितने हजार घंटे कर चुके हैं। मैं यही सवाल पूछता हूँ लोगों से जो विरोध करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। तो मैं सैकड़ों घंटे नहीं पूछता हूँ, आप कितने हजार घंटे गायत्री मंत्र का जप कर चुके हैं। तो कई लोग कहते हैं कि मैं क्यों अपना समय इस पे बर्बाद करूं, मैं क्यों करूंगा ऐसा काम। कई लोग कहते हैं कि मैंने तो 1 घंटे भी नहीं करा है। और जो लोग समझदार होते हैं वो यही बोलते हैं कि मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं करा है। तो मैं यही कहता हूं कि जब आप कुछ भी नहीं करे हैं तो भला आप इस पे कैसे निर्णय ले सकते हैं। आप अभ्यास करके देखें, नियमित अभ्यास करें, आपको महसूस होना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ कठिनाइयाँ आएगी, कुछ दिमाग में सवाल उठेगा, तो उसके समाधान के लिए तो मैं हूँ ही। बस आप गायत्री मंत्र का जप करें। और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कहते हैं मैं इस पे समय क्यों बर्बाद करूँ, तो समय आप गायत्री मंत्र पे बर्बाद नहीं करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि आपकी जैसी जीवनचर्या है, आदत है, थिंकिंग है, इमोशंस है, आपको देखने का जो दुनिया का नजरिया है बड़ा ही नकारात्मक है। और नकारात्मक माइंडसेट को लेकर के जब आप अपने जीवन में आगे चलेंगे तो आपको समय एक न एक दिन बर्बाद कर ही देगा। तो उससे अच्छा है कि आप गायत्री मंत्र के जप करने में अपना समय व्यय करें, अपना समय बर्बाद करें, ताकि आपके अंदर चेतन तत्व सक्रिय हो। और जब चेतन तत्व सक्रिय होता है तो व्यक्ति के अंदर सद्गुण का विकास होने लगता है। व्यक्ति के अंदर बुरी आदतें, चाहे जैसी भी बुरी आदतें हैं, आगे मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि गायत्री मंत्र से बुरी आदतें कैसे कमती है, कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो कैसी भी बुरी आदतें आपके अंदर है वह अपने आप तिरोहित होने लगती है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का, एक अलग स्तर का स्थिरता पैदा कर देता है, शांति पैदा कर देता है। आपके अंदर चेतन तत्व सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से आप स्थिर होकर के, बिल्कुल स्थिर होकर के सब कुछ देख पाते हैं कि आपके मन और मस्तिष्क में
कब कौन सा विचार उठ रहा है, कब क्या फील कर रहे हैं। और जब आप दर्शक की भांति सब कुछ देख पाते हैं, और सब कुछ देख क्यों पा रहे हैं, गायत्री मंत्र के निरंतर जप से आपके अंदर चेतन तत्व सक्रिय हो गया, जिससे आपको एक नई दृष्टि मिल गई, आपके दिव्य चक्षु खुल गए और अपने अंदर हो रही सारी मानसिक हलचलों को देख पा रहे हैं। और जब देख पा रहे हैं तो उसकी कमियों को भी देख पाएंगे, उसके दुष्परिणाम को भी देख पाएंगे। तो जरा सोचिए, जब जिस चीज के दुष्परिणाम आप देख लेंगे तत्क्षण सतर्क हो जाएंगे और अपने निर्णय को बदल देंगे। इसीलिए गायत्री मंत्र एक व्यक्ति के अंदर चेतन तत्व को सक्रिय कर देता है और वह व्यक्ति सामान्य न होकर के दिव्यता की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सामान्य मनुष्य वर्तमान समय में गायत्री मंत्र पर ध्यान न दे करके न जाने ब्ला ब्ला कैसे कैसे ध्यान की विधियों पर कार्य कर रहा है। उन सारी विधियों का कोई लाभ नहीं है जब तक आपके अंदर चेतन तत्व सक्रिय नहीं होता। और चेतन तत्व सक्रिय गायत्री मंत्र के माध्यम से ही होता है। तो आई होप कि इस गहरी आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक बातों को समझ पा रहे होंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।